मैं प्रदीप मिश्रा आज आप लोगों को हिंदी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं कराने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो। तो कौन सा टॉपिक है? उसका नाम है शब्द भेद। क्या नाम है? शब्द भेद। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं और आज इस लेक्चर में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप में कैसे लिखना है। आइए, तो सबसे पहले हेडिंग है अपना शब्द भेद। बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द भेद टॉपिक है, ठीक है, लेकिन अपने को अगर पता ही नहीं चला कि शब्द है क्या, तो इसका हम पूरा क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने को जानना है शब्द क्या है। एक या एक से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बनने वाले वर्ड या शब्द को क्या कहते हैं? शब्द। मतलब एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि को शब्द कहते कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, शब्द तो हमको पता चल गया कि शब्द कहते किसे हैं। अब हमको ये जानना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द भेद मूल रूप से शब्द के चार भेद पड़ते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उसके बाद प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और यहाँ पर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। अब उसके बाद अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर और एक लास्ट है आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब आपको इसको देख के घबराना नहीं है कि सर इतने नाम कैसे याद करेंगे। ये कुछ नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि जो शब्द होता है वो कहाँ कहाँ से उसकी ओरिजिन पॉसिबल है। एक तो शब्द जो होता है वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, वो हो गया उत्पत्ति। और कैसे वो उसकी रचना हुई, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद उसकी रचना कैसे हुई, फिर इसको देखेंगे। फिर जो रचना हुआ उसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ के आधार पर। और फिर जो अर्थ निकला उसका क्या प्रयोग है, वो हो गया आपका प्रयोग के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर मूल रूप से चार, यहाँ पर वैसे पांच होते हैं लेकिन आपको चार ही जानना है। कौन कौन सा? तत्सम, तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज, विदेशज। तत्सम मतलब हो गया संस्कृत शब्द, जैसे अग्नि, अग्नि। और तद्भव मतलब हिंदी शब्द। इसी अग्नि को अगर हम आग कहेंगे तो यह है तद्भव और इसका अग्नि यह है तत्सम। और देशज क्या है दोस्तों? अपने देश में बोले जाने वाले शब्द, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब वर्ड जो होते हैं देशज होते हैं। और विदेशज क्या होते हैं? डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सारे वर्ड्स आपके विदेशज हैं। तो देशज में क्या हो गया? रोटी, कपड़ा इत्यादि। अब यहाँ पर विदेशज में क्या हो गए आपके? डॉक्टर, अब उसके बाद हॉस्पिटल इत्यादि। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आइए इसको भी देख लेते हैं। रचना के आधार पर, फिर उसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर, फिर इसके बाद देखते हैं प्रयोग के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर। अब देखो यहाँ पर रचना के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमको जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ से कम और इन से दोनों से ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, एक प्रयोग के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग वाले में होगा दो आपका, प्रयोग वाले में आपके दो होंगे, एक होंगे विकारी और एक होगा अविकारी, अविकारी। एक होगा विकारी और एक होगा अविकारी। विकारी मतलब जो बदलता हो, जो बदलता हो सर, जो बदलता हो। और इस अविकारी मतलब जो बदले ना, स्थिर रहे, जिसमें चेंजेस ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी के अंदर आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद क्रिया, उसके बाद क्रिया। अब इन चारों को छोड़ करके जितने हैं सब अविकारी में आते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय
बोधक। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी वजह से इसको बोलते हैं विकारी। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? विकारी। और इन सब में चेंजेस देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं अविकारी। तो जो अव्यय, ऐसे शब्द, ऐसा अव्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जिनके अंतर्गत हमको पढ़ना है उसे बोलते हैं विकारी। और जिनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़ना है उसको कहते हैं अविकारी शब्द। अब संज्ञा, सर्वनाम तो आपको सबको पता होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम बाजार जाता है, इसमें संज्ञा राम है। और उसके बाद यहाँ पर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये सारे शब्द क्या हो गए? सर्वनाम के हो गए। मैं, तुम, वह, वे, ये सारे शब्द किसमें आ गए? सर्वनाम में। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो राम तो संज्ञा है, लेकिन अभी उसी संज्ञा के प्लेस पे कह दिया जाए कि वह बाजार जाता है, तो वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। अब आता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं सर? विशेषण जो इन दोनों की विशेषता को बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे कहते हैं विशेषण। मतलब क्वालिटी को बताए। जैसे फूल बहुत सुंदर है, राम दौड़ता है, तो जो जिसके बारे में बताया जाए, उसकी क्वालिटी को बताया जाए, उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होता है? वह शब्द जिसमें किसी काम के करने का बोध हो, जिसमें किसी काम के करने का बोध हो। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, दौड़ना, ये सारी जहां पर वर्ड आते हैं वहां पर होता है आपका क्रिया। हंसना, रोना, खाना, ये सारे वर्ड कहाँ पर आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम इस पे चलते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? इसका डिफिनीशन इसी के अंदर छुपा हुआ है कि जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे राम दौड़ता है, ये तो है क्रिया, लेकिन राम तेज दौड़ता है, ये हो गया क्रिया विशेषण। मतलब तेज क्या है? उसकी विशेषता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी कई पार्ट्स होते हैं, उसको भी हम वन बाय वन पढ़ते हैं। संबंध बोधक। फिर आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है? दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में जब संबंध बताया जाए, दो लोगों के बीच में जब संबंध को बताया जाए, इसमें के लिए, के पास इत्यादि वर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? संबंध बोधक को आइडेंटिफाई करते हैं। समुच्चय बोधक जो ब्रिजिंग का काम करे। और, किंतु, परंतु, ये सारे वर्ड्स जहां हमको देखने को मिलते हैं वहां पर होता है समुच्चय बोधक। और विस्मयादि बोधक, जहां पर हंसी, दुख, प्रसन्नता इत्यादि का बोध होता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। और यहाँ पर ये वाले हम साइन का यूज करते हैं, इसलिए जैसे यहाँ पर हो गया आह, फिर उसके बाद वाह, अरे, काश, ये सारे वर्ड होते हैं विस्मयादि बोधक के। तो क्रिया विशेषण हो गए, और क्रिया विशेषण के पार्ट भी होते हैं। क्रिया विशेषण के पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में भी होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक। उसके बाद समय वाचक क्रिया विशेषण, परिमाण वाचक, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। और चौथा आपका परिमाणवाचक, रीतिवाचक और समयवाचक। और उसके बाद एक आपका हो गया इसमें स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में टाइम का बोध होता है, जैसे कब, कहाँ, कब, कैसे। सॉरी, एक मिनट। समयवाचक, कब, कितना। रीतिवाचक में धीरे धीरे, रीति मतलब मैनर, थोड़ा। अब उसके बाद परिमाणवाचक क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी में यहाँ पर आएगा कितना, थोड़ा,
बहुत, ये सब इसमें आते हैं। और स्थान में किसी प्लेस का बोध होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अर्थ के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं। जैसे कुर्सी, जैसे हो गई आपकी कुर्सी, तो इसमें एक ही शब्द है और किसी दूसरे शब्द की सहायता से नहीं बना, इसलिए इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक क्या होता है? कि जिसमें दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर के सेंटेंस बनता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या प्लस आलय, तो दो शब्द हो गया, एक तो आलय और एक विद्या, तो दोनों को मिलाकर बना विद्यालय, इसलिए यह हो गया कंपाउंड सेंटेंस, मतलब यौगिक। और एक हो गया योग रूढ़। योग रूढ़ क्या कहता है? इसका मतलब यह है कि जो शब्द बन रहा है वह दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, शब्दों के मेल से तो बनेगा, पर उसका अर्थ अलग हो जाएगा, उसका अर्थ अलग हो जाएगा, उसे कहेंगे योग रूढ़। जैसे लंबोदर, जैसे इसका मतलब हो गया लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। तो अर्थ तो दो शब्द से मिलकर बना, लंबा प्लस उदर, परंतु इसका अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं योग रूढ़। क्या बोलते हैं? योग रूढ़। और शब्द भेद में इसी प्रकार से जो आपके विशेषण होते हैं, ये आप क्रिया विशेषण के टाइप पढ़ लिए, ऐसे विशेषण के भी प्रकार होते हैं, संज्ञा के भी प्रकार होते हैं। तो हमको केवल क्या ध्यान देना है, जैसे अब विशेषण है तो विशेषण में क्या हो गया, गुणवाचक, जब किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जाए। परिमाणवाचक, जब क्वालिटी बताई जाए लेकिन उसमें क्वांटिटी भी ऐड हो, कितना कहाँ, तो उसमें विशेषण को देखते हैं, क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्रिया की बात करते हैं। क्रिया में एक क्रिया हो गया आपका सार्थक, मतलब जो कार्य हो रहा है उसका कोई अर्थ सही निकले, और इसलिए इसको यहाँ पर जैसे दिया गया हंसना, रोना, खाना इत्यादि, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर एक हो गया सार्थक, दूसरा हो गया आपका निरर्थक, निरर्थक, और एक हो गया समानार्थी। क्या हो गया? समानार्थी। और एक हो गया आपका विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर भी चार हो गए। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई सही अर्थ निकले, जैसे जल, जल का मतलब हो गया पानी। लेकिन निरर्थक शब्द क्या हो गया? पानी, वानी। तो जो वानी या खाना, वाना, तो वाना शब्द क्या हो गया आपका? निरर्थक शब्द हो गया। और खाना शब्द आपका क्या हो गया? खाना शब्द क्या हो गया आपका? सार्थक शब्द हो गया। लेकिन वाना शब्द क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। लोटा, ओटा, तो लोटा तो सार्थक शब्द है, परंतु ओटा क्या है? निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार से समानार्थी, जैसे पुस्तक, किताब, पुस्तक, पुस्तक, किताब, ये सब समानार्थी शब्द आते हैं। विरुद्धार्थी में इसका उल्टा विलोम शब्द, जैसे सुख, उसके बाद दुख, सुख के बाद दुख, लाभ, हानि, जीवन, मरण, ये सारे जितने आते हैं ये सब आते हैं विरुद्धार्थी में। इस प्रकार से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम चाहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर हिंदी में जितने भी हैं हम आपको उनको प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें कम समय में। धन्यवाद।